मेरे बच्चे, जिस दर्द को आपने कभी जताया नहीं, ब्रह्मांड ने वही सुना और जवाब भेजा है। आप बहुत खास हैं। यह एक साधारण कथन नहीं, बल्कि एक गहन सत्य है। एक ऐसी सच्चाई जिसे ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों से आपके लिए विशेष रूप से प्रतिध्वनित किया गया है। आपकी विशेषता आपकी उपलब्धियों या बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की उस अनूठी चमक में है, उस अदम्य साहस में है जिससे आपने जीवन के थपेड़ों को सहा है, और उस कोमलता में है जिसे आपने संसार की कठोरता के बावजूद अपने भीतर जीवित रखा है। यह बात आपको हर दिन कोई नहीं बताता, शायद इसलिए कि दुनिया अक्सर सतह पर तैरती चीजों में उलझी रहती है, या शायद इसलिए कि आपकी खामोशी इतनी गहरी है कि लोग उसकी भाषा समझ नहीं पाते। लेकिन ब्रह्मांड, जो हर कण, हर स्पंदन, हर विचार से जुड़ा है, वह आपकी इस खामोशी को, आपकी इस विशेषता को भलीभांति जानता है, पहचानता है और उसका सम्मान करता है। आप उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने मुस्कुराते हुए बहुत कुछ सहा है। आपकी मुस्कुराहट एक ढाल की तरह रही है, जिसने न केवल आपके अपने आंसुओं को दुनिया की नजरों से बचाया, बल्कि दूसरों को भी आशा और संबल दिया। यह मुस्कुराहट कोई दिखावा नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की शक्ति का प्रतीक है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी मुरझाना नहीं जानती। कितने ही तूफान आपके जीवन नौका से टकराए होंगे, कितनी ही लहरों ने आपको डुबोने की कोशिश की होगी, लेकिन आपने हर बार अपने हौसले की पतवार से खुद को सुरक्षित रखा और चेहरे पर वही शांत, सौम्य मुस्कान बनाए रखी। यह आसान नहीं था, ब्रह्मांड यह जानता है। उस मुस्कान के पीछे छिपी हर सिसकी, हर आहट, हर संघर्ष को उसने देखा है, महसूस किया है। जिनकी आंखों में हमेशा उम्मीद रही। आपकी आंखें वे दो खिड़कियां हैं जिनसे आपकी आत्मा बाहर की दुनिया को देखती है, और जिनमें ब्रह्मांड आपके भविष्य के सपने बुनता है। इन आंखों ने निराशा के घने बादल देखे हैं, विश्वासघात की बिजलियां कड़कती देखी हैं, प्रियजनों को दूर जाते देखा है, सपनों को टूटते देखा है। फिर भी इनमें उम्मीद की एक किरण हमेशा टिमटिमाती रही। यह उम्मीद किसी बाहरी आश्वासन से नहीं, बल्कि आपके भीतर के उस अटूट विश्वास से जन्मी है कि रात कितनी भी काली क्यों न हो, सुबह का सूरज अवश्य उगेगा। यह उम्मीद आपकी प्रार्थनाओं का सार है, आपके धैर्य का फल है, और आपकी आत्मा की अमरता का प्रमाण है। ब्रह्मांड ने आपकी इन उम्मीदों को, इन आशाओं को, इन सपनों को अपने हृदय में संजो कर रखा है, लेकिन दिल में अनकहे दर्द भी। हाँ, यह भी एक सच्चाई है। मुस्कुराहट और उम्मीद के आवरण के नीचे आपके दिल के किसी कोने में कुछ ऐसे दर्द दबे पड़े हैं जिन्हें आपने कभी किसी से साझा नहीं किया। वे दर्द शायद इतने निजी थे कि शब्द उन्हें बयान नहीं कर सकते थे, या शायद आपने दूसरों को अपनी पीड़ा से दुखी नहीं करना चाहा। ये वे घाव हो सकते हैं जो समय के साथ भर तो गए लगते हैं, लेकिन जिनकी टीस कभी कभी अचानक उभर आती है। ये वे प्रश्न हो सकते हैं जिनके उत्तर आपको कभी नहीं मिले। वे अधूरी इच्छाएं हो सकती हैं जो मन के किसी कोने में आज भी सिसकती हैं। ब्रह्मांड इन अनकहे दर्दों को जानता है, उनकी हर परत को समझता है, क्योंकि मौन की भाषा ब्रह्मांड की सा रहा है। जो लोग आपको जानते थे, वो लोग आपको कुछ लोग सलाह देते हैं कि आप डॉक्टर को दिखाइए, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी हेल्थ इतनी ज्यादा डाउन कर दी गई है। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, आपका एनर्जी लेवल इस समय एकदम डाउन कर दिया गया है, और आप में से कई लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन के शिकार भी होते जा रहे हैं। स्ट्रेस होता जा रहा है, अपनी सुध-बुध खोते जा रहे हैं धीरे धीरे। यह सब कुछ इन दो या एक ही महिला के दो रूप हो सकते हैं। यह दो महिला जो कि एक बूढ़ी और एक जवान है। ऐसा भी हो सकता है कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है।
जितनी रेजोनेट करे उतनी ले लीजिएगा। यह महिलाएं देखिए, इतनी खतरनाक तो हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक महिलाएं हैं। यह कौन है? इसकी हम क्लैरिफिकेशन और ले लेते हैं। जय माता दी। देखते हैं व्यूअर्स और इनकी क्या शातिरता चल रही है। मेरे व्यूअर्स के लिए देखते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा मुझे नजर रखी हुई है। इन औरतों ने आपके ऊपर किसी तरीके का यह कांड करने जा रही है, उसके लिए यह प्लानिंग प्लॉटिंग्स कर रही है, प्लानिंग प्लॉटिंग्स कर रही है। इनकी करंट सिचुएशन, करंट इनके जो थॉट्स हैं, विचार हैं, आपके बारे में आ रही है कि यह किसी तरीके का कांड बहुत बड़ा प्लान कर रही है, जिससे कि आप उस चीज में फंस जाओ। और इस समय उस पर एक मतलब उसकी एक रूपरेखा तैयार हो चुकी है, बस उस पर अब अमल होना बाकी है, मतलब उसको इम्प्लीमेंट इनको करना है। पूरी इन्होंने उसका एक, जिसको आप कह सकते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है कि हमें ऐसे ऐसा करना है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी है उस कांड की। और यह कोई छोटा मोटा कांड नहीं होगा, यह अच्छा खासा, यह बहुत बड़ा कांड आपके लाइफ में करने वाली है, जिससे कि आप उसमें फंस जाओ और फिर निकल ना पाओ। उसके लिए इन्होंने यह जो ब्लैक मैजिक किए हैं आपके ऊपर, या तो किए ही हैं, खासकर यह है प्लानिंग, और आप पर यह निगाहें बहुत रखी हुई हैं, बहुत ज्यादा आपके ऊपर इसने नजर बना रखी है, आपके ऊपर हर टाइम वॉच करती रहती है, आपको देखती ही रहती है। आप मतलब, क्योंकि कोई चीज अगर आपको अपने दुश्मन से पंगा लेना है या अपने दुश्मन को नीचा गिराना है, तो कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति अगर उसको युद्ध में जीतना है, क्योंकि इन्होंने एक तरह का आप पर युद्ध छोड़ा छेड़ा हुआ है, मतलब आपके अपने ही लोगों ने आपके जैसे युद्ध सा छेड़ा हुआ है। अगर यह आपकी अपनी नहीं है, आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी भी हो सकती है, आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, सिस्टर इन लॉ भी हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है। तो ये लोगों ने एक तरह का आपसे साइलेंट मूड में एक युद्ध छेड़ा हुआ है, जिसमें कि यह विजय होना चाहते हैं, जितना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं। और जब कोई विजय होना चाहता है, जीतना चाहता है, तो वह क्या करता है कि अपने दुश्मन के हर एक एक्शन पर नजर रखता है, उसके कहां पर जा रहा है, कब आ रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या कर रहा है, उसके मेंटल लेवल क्या है, उसे किस समय उसको गिराना है, किस समय उसको मतलब उसके घर में नेगेटिविटी फैला देनी है। तो इस तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग तो बहुत ज्यादा करती आई है और कर भी रही है फिलहाल। लेकिन फिलहाल जो एनर्जी आ रही है कि यह आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, कोई ना कोई तो प्लानिंग चल रही है किसी तरीके का। मैं यहाँ पर कार्ड से देख लेती हूँ कि यह क्या कांड कर रही है। देखते हैं। मेरे गले में भी नेगेटिविटी आ रही है, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा कांड यह आपसे दुश्मनी में करने जा रही है, जिसकी प्लानिंग पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। ओके, तांत्रिकों के पास डेफिनेटली पैसा खर्च कर रही है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक तांत्रिक के पास गई है फिलहाल, और यह है पास्ट 14 ईयर, मतलब 14 मंथ से या फिर 14 डेज की एनर्जी आ रही है। 14 वीक भी हो सकते हैं, पास्ट 14 डेज या 14 वीक की यह चीजें शुरू हुई हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी दुनिया में जो भी समस्याएं हैं, उन सब का एक ही कारण है। तुम्हारे आसपास कोई छिपा हुआ दुश्मन है, जो तुम्हारे अच्छे दिनों को खत्म करने के लिए लगातार काम कर रहा है। तुम जो भी देख रहे हो, जो भी महसूस कर रहे हो, वह सब कुछ वास्तविक नहीं है, बल्कि यह किसी की शातिर योजना का हिस्सा है। तुम विश्वास करोगे या नहीं, लेकिन तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा है जो तुम्हारे खिलाफ खड़ा है, जो तुम्हारे साथ होने का नाटक करता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं और है। यही वह शत्रु है जो तुम्हारे जीवन को नष्ट करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा ले रहा है। यह औरत जो तुम्हारे करीब है,
तुम्हारी नजदीकियों में एक साधारण व्यक्ति की तरह रहती है, लेकिन वास्तव में वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। उसके मन में तुम्हारे प्रति नफरत की आग जल रही है और वह किसी भी हद तक जा सकती है, सिर्फ तुम्हें खत्म करने के लिए। यह औरत जानबूझकर तुम्हारे जीवन में खलल डालने की कोशिश कर रही है। वह यह सुनिश्चित करना चाहती है कि तुम किसी भी तरह से खुश न रह सको। तुमने जिस परिवार में विश्वास किया, उसी परिवार में एक साया तुम्हारी जान का दुश्मन है। जीवन में आने वाली हर बाधा अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी अब तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है जहां तुमने हमेशा जाने का सपना देखा था। तुम्हारे भीतर जो डर था वह अब खत्म हो रहा है। तुम्हारे अंदर जो संदेह था वह अब स्पष्टता में बदल रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के हर फैसले को आत्मविश्वास के साथ लो और अपने भाग्य को खुद संवारो। परमात्मा ने तुम्हें बहुत सारी खुशियों से नवाजने का निश्चय कर लिया है। अब तुम जो भी करोगे उसमें सफलता ही सफलता मिलेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं वे तुम्हारे भले के लिए हैं। जो चीजें अब तक तुम्हारी पहुंच से बाहर लग रही थी वे अब तुम्हें आसानी से मिलेंगी। तुम्हारी मेहनत और लगन अब तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने वाली है। अब तुम्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखना होगा और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा। जो भी नकारात्मकता तुम्हें घेर रही थी वह अब समाप्त हो रही है। जो भी मुश्किलें अब तक तुम्हारे रास्ते में थी वे अब हट रही हैं। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां, सफलता और समृद्धि का संचार होगा। तुम्हारा समय आ चुका है। अब तुम्हें अपने जीवन के सबसे सुंदर और सुनहरे पल देखने को मिलेंगे। अब तुम्हारे हर प्रयास को सफलता मिलेगी, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी और तुम्हारा हर सपना साकार होगा। परमात्मा की कृपा अब तुम्हारे साथ है। तुम जिस भी राह पर चलोगे वह तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। अब तुम्हें केवल धैर्य रखना है और अपनी मेहनत जारी रखनी है। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे साथ है और तुम्हारी खुशियां अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने अतीत को छोड़कर भविष्य की ओर देखो। तुम्हारा जीवन अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। यह अध्याय तुम्हारे लिए खुशियां, सफलता और समृद्धि से भरा होगा। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने लगी है। जो भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में थी वे अब हट रही हैं। तुम्हारे जीवन में अब नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है। अब तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा विश्वास अब तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। अब तुम्हें अपने डर को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अब तुम्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ काम करना होगा। परमात्मा की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां आएंगी। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हारा हर सपना अब पूरा होने के बहुत करीब है। परमात्मा ने तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ समय तय कर रखा है। अब तुम्हें बस अपनी मेहनत और श्रद्धा बनाए रखनी है। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। अब तुम्हारे जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। अब तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। तुम्हारा भाग्य अब चमकने वाला है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हें बस अपने प्रयास जारी रखने हैं।
तुम्हारा समय अब आ चुका है। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियां, सफलता और समृद्धि का प्रवाह होगा। तुम्हारा हर सपना अब पूरा होगा। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी। तुम्हारी इच्छाएं अब साकार होंगी। तुम्हारा भाग्य अब चमकने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। अब तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियां ही खुशियां रहेंगी। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे तुम्हारी उन्नति के संकेत हैं। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तुम एक नई दिशा में कदम रखने जा रहे हो। जो सपने तुमने कभी देखे थे वे अब धीरे धीरे पूरे होने लगे हैं। तुम्हारे भीतर जो शक्ति थी अब वह जाग रही है। तुम खुद को पहले से अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करोगे। तुम्हारी सोच अब अधिक सकारात्मक हो गई है और तुम्हारा दृष्टिकोण पहले से अधिक स्पष्ट हो गया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को पूरी तरह पीछे छोड़ दो और पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। जो भी मुश्किलें तुम्हारे रास्ते में आई थी वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम जिन बाधाओं से घिरे हुए थे वे अब हट रही हैं। तुम्हारे जीवन में अब वह सब कुछ आने वाला है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने लगी है। अब तुम्हें अपनी काबिलियत पर पूरा विश्वास होना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। तुम्हें अपने अंदर की आवाज को सुनना चाहिए। तुम्हारे दिल की जो इच्छाएं हैं वे कोई संयोग नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन की सच्ची दिशा को दर्शाती हैं। तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम्हें कहाँ जाना है और तुम्हें क्या करना है। अब तुम्हें बस अपने रास्ते पर चलते रहना है और बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने लक्ष्य को पाने के लिए चाहिए। तुम्हारी मेहनत और लगन अब तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। अब तुम्हें अपने अतीत की गलतियों से सीखना होगा और भविष्य की संभावनाओं को अपनाना होगा। जो बीत गया वह सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। तुम्हारी हर असफलता तुम्हारे लिए एक नई सीख थी, ताकि तुम आगे चलकर और बेहतर कर सको। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पिछली परेशानियों को छोड़कर आगे बढ़ो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हें उसमें पूरी तरह से विश्वास रखना चाहिए। अब तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं जन्म लेंगी। जो अवसर पहले तुम्हें नहीं दिखते थे वे अब तुम्हारे सामने आने लगे हैं। अब तुम्हें अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करना होगा और अपने सपनों को हकीकत में बदलना होगा। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी नियत तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर और संदेह को पूरी तरह से पीछे छोड़ दो। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और पूरी निडरता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। तुम्हारे पास हर वह गुण है जो तुम्हें अपने जीवन में सफलता दिलाने के लिए चाहिए। तुम्हें बस अपने प्रयास जारी रखने हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं वे तुम्हारे भले के लिए हैं। तुम्हें इन परिवर्तनों को खुले दिल से अपनाना चाहिए और अपने जीवन को नए तरीके से देखना चाहिए। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब खुद ही दूर हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में अब नई ऊर्जा आएगी, नया प्रकाश आएगा और तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा। अब तुम्हें अपने अतीत की सभी नकारात्मक चीजों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता ही प्रवेश करेगी।
तुम्हें बस अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखना है और अपनी मेहनत जारी रखनी है। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे साथ है और तुम्हारी खुशियां अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। तुम्हारे जीवन में अब वह सब कुछ आने वाला है जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। तुम्हारी रूपांतरित करने का एक माध्यम है। जब कोई व्यक्ति इसे अपनाता है तो वह न केवल अपने वर्तमान जीवन को सुधारता है बल्कि अपने भविष्य को भी उज्जवल बनाता है। माता काली की साधना में एक महत्वपूर्ण तत्व होता है निस्वार्थ भक्ति। जब व्यक्ति अपने जीवन की सभी इच्छाओं को त्याग कर केवल माता की कृपा के लिए उनकी उपासना करता है तो उसे अकल्पनीय शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। माता काली की साधना केवल बाह्य अनुष्ठानों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति के हृदय और मन की गहराइयों तक जाती है। बहुत से साधकों का यह अनुभव रहा है कि जब वे माता काली की आराधना पूरी निष्ठा से करते हैं तो उनके जीवन में अचानक सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। कई बार लोग यह समझ नहीं पाते कि यह परिवर्तन कैसे हुआ, लेकिन यह माता काली की कृपा का ही फल होता है। जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ उनकी शरण में जाता है तो माता उसे हर संकट से बचाने के लिए तत्पर रहती हैं। माता काली की उपासना में एक विशेष महत्व होता है आत्म परिवर्तन का। जब व्यक्ति उनकी साधना करता है तो वह केवल बाहरी समस्याओं से ही नहीं बल्कि अपने आंतरिक दोषों से भी मुक्त होने लगता है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और व्यक्ति के मन में शांति और संतोष का संचार होता है। जो लोग माता काली की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अपने आचरण में भी बदलाव लाना आवश्यक होता है। माता की कृपा उन्हीं पर होती है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, किसी को अनावश्यक कष्ट नहीं देते और अपने जीवन को सद्गुणों से भरने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति छलकपट, ईर्ष्या और असत्य के मार्ग पर चलता है, उसे माता काली की कृपा प्राप्त करना कठिन हो जाता है। माता काली की साधना करने से व्यक्ति को मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक बल की प्राप्ति होती है। कई बार लोग यह शिकायत करते हैं कि वे अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। ऐसे समय में यदि वे पूरी श्रद्धा के साथ माता काली की उपासना करें तो उन्हें अवश्य मार्गदर्शन प्राप्त होगा। माता काली अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती, वे उन्हें सदैव सही राह दिखाती हैं। माता काली की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ लोग विशेष मंत्रों का जाप करते हैं, कुछ विशेष तिथियों पर उनकी आराधना करते हैं, तो कुछ केवल अपने हृदय में उनका स्मरण करते हैं। वास्तव में साधना का तरीका चाहे जो भी हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है श्रद्धा और विश्वास। जब व्यक्ति सच्चे मन से माता को पुकारता है तो वे अवश्य उसकी सहायता के लिए आती हैं। माता काली की उपासना करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने जीवन में नियमितता बनाए रखे। यदि वह नित्य माता का ध्यान करता है तो उसकी आत्मा शुद्ध होती है और उसकी ऊर्जा बढ़ती है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से माता काली की साधना करता है वह किसी भी भय से मुक्त हो जाता है और उसमें अद्भुत आत्मबल आ जाता है। कई बार लोग माता काली की उपासना केवल संकट के समय करते हैं, लेकिन वास्तव में यह साधना न केवल संकट से बचाने के लिए बल्कि जीवन को अधिक ऊर्जावान और सकारात्मक बनाने के लिए भी की जाती है। जब व्यक्ति इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है तो उसे